आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मोहिउद्दीन। ख़बरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। MLC संजय केनिकर के राब्ता ऑफिस में एक लावारिस बैग में पाई गई पिस्तौल, शहर भर में हलचल, पुलिस आई हरकत में। CCTV फुटेज की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया मुश्तबा मुल्जिम, कहा क्रांति चौक पुलिस स्टेशन के इंचार्ज इंस्पेक्टर ने। मुक़द्दस माह रमज़ान की आमद सहर व इफ्तार में लगने वाले लवाज़िमात से सजने लगी हैं दुकानें। इस्तक़बाल माह सियाम के लिए बंदगान तौहीद हो चुके हैं पूरी तरह तैयार, बाज़ारों में भीड़। जुना बाजार इलाके में मौजूद हबीब गैरी से मुत्तसिल नाले में जमा शुदा कचरे में अचानक लग गई आग, इलाके में फैल गई थी अफरा तफरी। फायर अमले के आने में हो रही ताख़ीर को देखकर एक खानगी वाटर सप्लाई कंपनी के ड्राइवर ने बुझाई आग। और वैलेंटाइन डे की गलत रस्म को ख़त्म करने जालना के देवगिरी इंग्लिश स्कूल में उठाया गया अहम कदम। पुलवामा के शहीद जवानों को खिराज अक़ीदत पेश करके तक़रीब मुनक़िद, मोमबत्तियाँ जलाकर याद की गई उनकी कुर्बानी। खबरें तफसील से। MLC संजय केनिकर के राब्ता ऑफिस में आज सुबह एक लावारिस बैग पाया गया, जिसमें से पिस्तौल बरामद हुई, जिसकी वजह से शहर भर में खलबली मच गई। इत्तला है कि पुलिस मुश्तबा मुल्जिम को गिरफ्तार कर चुकी है। नाजरीन, MLC संजय केनिकर के राब्ता ऑफिस में आज सुबह एक लावारिस बैग से बंदूक मिलने के सबब शहर में हलचल मच गई थी। बताया जा रहा है कि रात के वक्त मुलाकात के लिए आने वाले एक शख्स का बैग दफ्तर में ही रह गया था। जब इस बैग की तलाशी ली गई तो उसमें से एक बंदूक बरामद हुई। इब्तदाई जांच में पता चला कि ये बंदूक एयरगन है, जिसे पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया। ये बंदूक किसकी है, इसे दफ्तर में कौन लाया था और इसके पीछे क्या मकसद था, इसकी तहकीकात जारी है। इस वाक़े के बाद MLC संजय केनिकर के खिलाफ किसी मुमकिन साजिश या हमले के शुबहात भी जाहिर किए जा रहे हैं। पुलिस मुतालिका शख्स की तलाश में मसरूफ़ हो गई थी। इस ज़िमन में DCP पंकज अतुलकर और सुनील माने ने MCN को मज़ीद तफसीलात फराहम की। इन्व्हेस्टिगेशन करून आपण सांगू एअरगन सारखी दिसली होती, त्यानंतर ती कोणी आणली, काय आणली ते कॅमेरे आम्ही चेक करू आणि त्यानंतर त्याला कशासाठी आणली, त्याचा उद्देश काय, हे सगळं चेक करून आपण इन्व्हेस्टिगेशन करून आपल्याला पण प्रथमदर्शनी एअरगन दिसते एअरगन म्हणजे का आणली, कशासाठी आणली, ती कोणी आणली, ते आपण CCTV फुटेज वगैरे पाहून त्याचं सविस्तर इन्व्हेस्टिगेशन करून आपण त्याला शोधून काढू। धन्यवाद। आज सकाळी आम्हाला पोलीस स्टेशनमध्ये माहिती मिळाली की आपले संजय केनेकर जे आमदार आहेत त्यांचे ऑफिसचे समोर एक बॅग सापडला आहे। ते बॅगची प्रथमदर्शनीय ओपन केल्यानंतर जे ऑफिस स्टाफ होता त्यांना असं वाटलं की त्यात काहीतरी एक शस्त्र सारखं दिसत आहे। त्याची त्यांनी पोलिसांनी कल्पना दिली, पोलिसांनी इथं प्रतिसाद दिल्यानंतर आम्ही त्याची बेसिक चेकिंग केली, तर आम्हाला ते बॅगमध्ये एक एअरगन सारखं पिस्टल दिसत आहे। आम्ही ते आमचा पंचनामा करून आमचे ताब्यात मध्ये घेतलेली आहेत। आम्ही पुढील तपास करू, CCTV फुटेज चेक करू, यांच्याकडे जे व्हिजिटर्स येत असतात त्यांचा व्हिजिटर रजिस्टर वगैरे असेल त्याची चेकिंग करू आणि इतर जे काल लोक आले होते आज सकाळी रात्रीच्या वेळेस त्याची पण आम्ही स्टेटमेंट वगैरे घेऊन या प्रकरणामध्ये नेमकं कोण घेऊन आले होते आणि ते तपासमध्ये निष्पन्न करून पुढील कारवाई करू। ही सगळी तपासणीकरिता आम्ही हे सांगितलेलं आहे की CCTV फुटेज, व्हिजिटर रजिस्टर बुक आणि इतर जे विटनेस आहेत त्यांचे स्टेटमेंट्स घेणार आहेत आणि त्याप्रमाणे जसं निष्पन्न होतात की नेमकं कोण आहेत हे बॅगचा मालक, त्याप्रमाणे आम्ही पुढील कारवाई करू। खरं तर दर दिवशी सर्व नागरिक त्यांच्या समस्येच्या निवारण करण्यासाठी माझ्याकडे कार्यालयात येत असतात। सर्व जाती धर्माची माणसं येत असतात। त्यामुळे काल कोणीतरी अज्ञात व्यक्ती ती बॅग विसरून गेला माझ्याकडे आणि त्याच्यात गन होती। आता त्याला म्हटलं तर माझ्या कर्मचाऱ्याचा मला फोन आला की साहेब अशी बॅग कोणीतरी विसरून गेलं। म्हणलं आतमध्ये उचलून ठेव,
कोणी असेल ते उद्या नेईल, तर ते सकाळी आल्यावर त्यांनी चेक केलं तर त्याच्यात गन दिसले. आणि त्याच्यामुळं सातत्याने मी गोवंश हत्यावर बोलत असतो, लव जिहादवर बोलत असतो, प्रखरतेने भूमिका मांडत असतो. त्यामुळे सातत्यानं माझ्यावर ओरली मला तर धमक्या येतच असतात. त्यामुळं कोणी असा धमकी देण्याचा अथवा दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला असेल तर ते त्याला फुल ठरलेलं आहे. काही मी कोणत्या अशा याला धमक्याला घाबरणारा व्यक्ती नाही. आणि ज्या पद्धतीने मी काम करतो ते एक विचाराला धरून वैचारिक संस्कृतीने काम करत असतो. त्यामुळं मला कोणी धमकी देण्याचाही प्रयत्न केला असेल किंवा दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला असेल तर त्यांनी समजून घ्यावं, मी अशा पोकळ धमक्याला घाबरणारा व्यक्ती नाही. रात देर गए इत्तला मिली कि दफ्तर के सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर क्रांति चौक पुलिस स्टेशन की टीम ने चंद घंटों के अंदर ही मुलजिम का सुराग लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में रितेश संतोष होलकर नामी नौजवान को हिरासत में ले लिया गया है। अब तक की उसकी कोई मुजरिमाना साबिका रिकॉर्ड सामने नहीं आया है। ताहम उसने एयरगन दफ्तर में क्यों रखी थी, इस बारे में पुलिस तफसीली तफ्तीश कर रही है। रितेश संतोष होलकर के खिलाफ क्रांति चौक पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मजीद तहकीकात जारी है। ये इत्तला क्रांति चौक पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर सुनील माने ने दी। आज सकाळी भाजपा आमदार संजय केनेकर यांचे क्रांती चौकामध्ये ते कार्यालय आहे. त्या कार्यालयाच्या एकदम बाहेर गेटवरती एक काळी बॅग मिळाली. त्या बॅगमध्ये पिस्टल सदृश्य एक अग्निशस्त्र असल्याचा आम्हाला माहिती मिळाली. आम्ही तत्काळ त्या ठिकाणी गेलो आणि पाहणी केली. आणि पाहणी केला असता त्यामध्ये आम्हाला एअर गन मिळाली, जी छरेवाली असते. आणि ते गन ताब्यात घेऊन आम्ही रीतसर पंचनामा करून ती जप्त केलेली आहे. त्यानंतर त्याचा शोध घेतला असता ती एअर गन रितेश संतोष होळकर नावाच्या तरुणानं विकत घेतलेली. त्यास आम्ही सातारा परिसरातून ताब्यात घेतलेलं आहे आणि रीतसर गुन्हा दाखल करण्याची कारवाई चालू आहे. तो त्याच्या वैयक्तिक कामासाठी गेलेला होता आणि त्या ठिकाणी त्यानं ती बॅग ठेवली आणि त्यानंतर तो तिथून निघून गेलेला आहे. येस, आमदार साहेबांकडे त्याचं काम आहे. तो आता तपास चालू आहे. सध्या तरी प्राथमिक तपासात असं निष्पन्न झालं की तो बॅगमध्ये ती एअर गन घेऊन गेलेला होता आणि त्या ठिकाणी त्यानं ती बॅग ठेवली आणि त्यानंतर तो तिथून निघून गेला. सध्या तरी त्याच्यावर काही तसं गुन्हेगारी पार्श्वभूमी त्याची नाहीये, गुन्हे दाखल नाही. परंतु हे कृत्य का आणि कशासाठी केलं याची आपण चौकशी करत आहोत. याचा सगळा शोध चालू आहे. सध्या त्याला आम्ही ताब्यात घेतलं आणि त्याचं स्टेटमेंट आणि त्याच्याकडे चौकशी चालू आहे. एमएलसी संजय केनिकर के राब्ता ऑफिस में एक लावारिस बैग से पिस्तौल बरामद होने पर रियासती वजीर अतुल सावे के क्या है तासुरात, आइए जानते हैं खुद उन्हीं की ज़बानी। ही अतिशय दुर्दैवी गोष्ट आहे. अशा प्रकारच्या घटना आपल्या संभाजीनगरमध्ये आतापर्यंत कधीच घडलेली नाही. पण याची सखोल चौकशी करून जो कोणी याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व असेल किंवा त्याच्यावर कडक कारवाई केली जाईल आणि संजय केणेकरांना पण प्रोटेक्शन दिलं जाईल. मी सांगितलं नाही, पहिल्यांदा अशी हे झालेली आहे आणि ती जी आहे ती आता कुठली रिव्हॉल्वर आहे, काय कुठले ते अजूनपर्यंत पता लागलेला नाही. समजल्यावर आपण त्याचं गंभीरता ठरवू. जिला परिषद पंचायत समिति इंतखाबात में शिवसेना उद्योग ग्रुप के 9 मुंतखबा अरकान के इस्तकबाल के लिए एक तकरीब विधान परिषद के साबिक अपोजिशन लीडर व शिवसेना के सीनियर कायद अंबादास दानवे की मौजूदगी में मुनक़िद की गई। शिवसेना उद्योग ग्रुप के 9 मुंतखबा ज़िला परिषद व पंचायत समिति अरकान के इस्तकबाल के लिए मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए महाराष्ट्र विधान परिषद के साबिक अपोजिशन लीडर व शिवसेना के सीनियर कायद अंबादास दानवे ने कहा कि अवाम ने तरक्की पसंद पॉलिसियों पर एतमाद जाहिर करते हुए पार्टी के अरकान को वोट दिया है। ये कामयाबी आम शहरियों की उम्मीदों और एतमाद की तौसीक़ है। उन्होंने मुंतखबा नुमाइंदों से अपील की कि वो देहात में तरक्याती कामों को तेज़ करवाएं और शफाफ व जिम्मेदाराना इंतज़ामिया फराहम करें। इस मौके पर नायब ज़िला सदर कृष्णा पाटिल डोनगांवकर, अरविंद धेवीर, तालुका सदर मनोज पेरे, राजू वरकड़, संजय मोटे, दिलीप मचे, सुनील शिंदे, वसंत प्रधान और विठल डमाले समेत पार्टी के ओहदेदारान, कारकुनान और हामी
बड़ी तादाद में मौजूद थे। मुंतखबा अराकीन ने भी शिवसेना के बानी सदर बाला साहब ठाकरे के नज़रियात के तहत और पार्टी सरबराह उद्धव ठाकरे, शिवसेना रहनुमा चंद्रकांत खैरे व अंबाजदास दानवे की क़यादत में आइंदा भी काम करने के अज़्म का इजहार किया। उन्होंने पार्टी क़यादत का शुक्रिया अदा करते हुए आवाम के एतमाद पर पूरा उतरने का अहद किया। दारुस्सलाम हैदराबाद में MIM के यौम तासीस के ज़िमन में मुनक़दा तक़रीब में शिरकत की गर्ज से AMC के 9 मुंतखबा कारपोरेटर्स, मजलिस के ओहदेदारान और अराकीन का एक काफ़िला पार्टी के रियासती सदर इम्तियाज़ जलील की क़यादत में हैदराबाद के लिए आज सुबह रवाना हो गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासती सदर इम्तियाज़ जलील के मुताबिक MIM का यौम तासीस मार्च महीने में मनाया जाता है, मगर साल रवा मार्च महीने में मुक़द्दस माह रमज़ान होने के सबब ये तकरीब 1 माह पहले ही यानी आज हैदराबाद में मुनक़िद की गई है, जिसमें शिरकत के लिए महाराष्ट्र भर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ओहदेदारान व वर्कर्स नागपुर, नांदेड़ और औरंगाबाद से हैदराबाद के लिए रवाना हो गए। इम्तियाज़ जलील के मुताबिक पार्टी के यौम तासीस पर महाराष्ट्र भर में लोकल बॉडीज़ के लिए मुंतखबा मजलिस के कारपोरेटर्स का शानदार इस्तकबाल भी इस तकरीब में किया जाएगा। दारुसलाम डे मनाया जाने वाला है। वैसे तो ये मार्च में होता है, लेकिन चूंकि रमज़ान का महीना आ रहा है तो इस वजह से उसे रमज़ान से पहले आयोजित किया गया है। साथ ही साथ महाराष्ट्र के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जो महानगर पालिका और नगर पालिकाओं के अंदर कामयाबी मिली है, उसका जश्न भी मनाया जा रहा है। तमाम जीते हुए हमारे उम्मीदवार है, कॉरपोरेटर्स, काउंसिलर्स, इन सब का वहाँ पर इस्तकबाल भी रखा गया है। 3 अलग अलग मुख्तलिफ जगहों से महाराष्ट्र के अंदर ये रैलीज निकाली जा रही है। एक औरंगाबाद से बीड़, उस्मानाबाद, नलदुर्ग होते हुए ये ज़हीराबाद से हैदराबाद पहुंचेगी, एक रैली का रूट है। दूसरी जो है वो कारंजा, वाशिम, आकोट, नांदेड़ होते हुए नांदेड़ से एक रैली निकलने वाली है, और तीसरी एक नागपुर से निकल रही है जो नागपुर से हैदराबाद पहुंचेगी। तो हमने लोगों की सहूलियत के लिए ये 3 अलग अलग मुख्तलिफ मुकाम रखे हैं, क्योंकि डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा होने की वजह से जिस किसी को जहाँ पर भी जैसा भी कन्वीनियंट होता है वो उस रैली के रूट के ऊपर जहाँ ज्वाइन करना चाहता है वहाँ पे ज्वाइन कर ले। मुक़द्दस माह रमज़ान की आमद है, लिहाजा सहर व इफ्तार में लगने वाले लवाज़िमात की दुकानें बाज़ारों में सजने लगी हैं और मुक़द्दस माह रमज़ान के इस्तक़बाल के लिए बंदगान तौहीद ने कमर कस ली है। नाज़रीन, मुक़द्दस माह रमज़ान की आमद है, जिसमें सरकश शयातीन क़ैद कर दिए जाते हैं और सारी दुनिया पर रहमतों वाला महीना साया फगन हो जाता है। सारी दुनिया में बंदगान तौहीद रब्बे कायनात के हुक्म पर पूरे महीने के रोज़े रखते हैं, नमाज़ों का एहतमाम किया जाता है। लिहाजा शहर भर में सहर व इफ्तार में लगने वाले लवाज़िमात की दुकानें सजने लगी हैं। शाहगंज इलाके में मौजूद जनता मसाला मर्चेंट्स एंड ड्राई फ्रूट्स और औरंगपुरा कुम्हारवाड़ा में वाक़े फेमस A1 मसाला के सामने सैफरान ड्राई फ्रूट्स स्पाइसेस नामी दुकानों पर हमा अक़साम की पेंट खजूरें ग्राहकों के लिए दस्तयाब करवाई गई हैं। यही नहीं, रोज़ादारों के लिए फ़रहत बख्श ठंडे मशरूबात के लिए हमा अक़साम के फ्लेवर्स फ़रोख्त के लिए मंगवाए जा चुके हैं। इसी तरह दावतों के लिए लगने वाला किराना और मसाला जात के अलावा सेवैयाँ और दीगर स्वीट डिशेस के लिए काजू, बादाम, अखरोट और दीगर मग़ज़ियात भी मुहैया किए गए हैं। लिहाजा बंदगान तौहीद ने माह सियाम के इस्तक़बाल की तैयारियां शुरू कर दी हैं और इन दुकानों पर सहर व इफ्तार में लगने वाले लवाज़िमात की ख़रीदी के लिए ग्राहकों की भीड़ उमड़ने लगी है। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान के पूरे खजूरा आ चुकी है, पूरे 100 रुपये खजूरा है और पूरे होलसेल रेट में मिलेंगी। और इंशाल्लाह शादी वक्त का सामान भी अपने घर सब होलसेल रिजनेबल रेट में रहता है। और पेंट खजूर में सब वैरायटी आई हुई है, 150 नमूने की पेंट खजूर है और सब होलसेल रेट में मिलेंगी इंशाल्लाह अपने पास, जनता किराना होलसेल। वंचित बहुजन आघाड़ी और कांग्रेस के AMC के लिए 9 मुंतखबा कारपोरेटर्स ने अफसर खान की क़यादत में लोक सेवा विकास आघाड़ी कायम की है, जिसका रजिस्ट्रेशन डिविजनल कमिश्नरेट में करवाया गया। वंचित बहुजन आघाड़ी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के इस इत्तेहाद को लोक सेवा विकास आघाड़ी का नाम दिया गया है,
جس کے گروپ لیڈر کے طور پر ونچت بہوجن آگھاڑی کے افسر خان کا متفقہ طور پر انتخاب کیا گیا۔ دونوں جماعتوں نے عوامی مفاد کے کاموں کو تیز رفتار بنانے کے مقصد سے اس سیاسی اتحاد کی تشکیل دی ہے اور اب اس کی قیادت افسر خان کے سپرد کی گئی ہے۔ انتخاب کے موقع پر دونوں پارٹیوں کے اہم عہدیداران اور کارپوریٹرز موجود تھے۔ لوک وکاس آگھاڑی کی تشکیل کے بعد ونچت بہوجن آگھاڑی اور کانگریس پارٹی سے منتخبہ کارپوریٹر ملکہ حبیب قریشی ڈویژنل کمشنریٹ پہنچے اور وہاں اپنے گروپ کا رجسٹریشن کروایا۔ اس موقع پر ملکہ حبیب قریشی، امیت بھویگڑھ، کرونا میگھانند جادھو، زرینہ جاوید قریشی، یوگیش بن، اکرم خان سمیت دیگر موجود تھے۔ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں ایک روزہ قومی سیمینار سکندر علی وجد کی شخصیت اور ان کی شاعری کے عنوان سے منعقد کیا گیا۔ افتتاحی اجلاس کی صدارت ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی کے پرو وائس چانسلر پروفیسر والمیک سرودے نے کی اور سیمینار کے افتتاح کا اعلان کرتے ہوئے اپنے زرین خیالات کا اظہار کیا۔ پروفیسر کیرتی مالنی جاولے نے سیمینار میں شرکت کرنے والے تمام مہمانان اور طلباء و طالبات کے لیے استقبالیہ کلمات ادا کیے۔ اس سیمینار کے اغراض و مقاصد پر بھی انہوں نے روشنی ڈالی۔ اس سیمینار میں معروف اردو اسکالر و مترجم ایڈوکیٹ اسلم مرزا مہمان خصوصی کے بطور موجود تھے۔ انہوں نے اس سیمینار کا کلیدی خطبہ پیش کیا اور سکندر علی وجد کے مخفی گوشوں کو بڑی باریکی سے حاضرین کے سامنے پیش کیا، جسے تمام طلباء و طالبات، اساتذہ کرام اور ریسرچ اسکالرز نے خوب سراہا۔ اس کے علاوہ دوسرے مہمان خصوصی ڈاکٹر عظیم راہی نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایسے سیمینار منعقد کرنا نہایت اہم اور وقت کا تقاضا ہے۔ ایسے سیمیناروں سے ریسرچ اسکالرز اور طلباء و طالبات کو فائدہ ملتا ہے۔ انہوں نے صدر شعبہ اردو پروفیسر کیرتی مالنی جاولے کو مبارکباد پیش کی۔ افتتاحی اجلاس کی نظامت سیمینار کنوینر ڈاکٹر شیخ اصغر نے کی، جبکہ شکریہ کی رسم ڈاکٹر رضوانہ رہبر نے ادا کی۔ پہلے ٹیکنیکل اجلاس میں تقریباً 10 مقالے ریسرچ اسکالرز اور اساتذہ نے پیش کیے، جس کی صدارت ایڈوکیٹ اسلم مرزا اور ڈاکٹر عظیم راہی نے کی، اور تمام مقالہ نگاروں کو مبارکباد دیتے ہوئے اپنے اپنے زرین خیالات کا اظہار کیا۔ جونا بازار علاقے میں موجود حبیب گیریج سے متصل نالے میں جمع شدہ کچرے میں آج صبح اچانک آگ لگ گئی، جس کی وجہ سے علاقے میں افراتفری پھیل گئی تھی۔ جونا بازار علاقے میں موجود حبیب گیریج سے متصل نالے میں آج اچانک آگ لگ گئی۔ یہ آگ نالے میں جمع شدہ کچرے میں لگی تھی اور اس میں تھرموکول ہونے کی وجہ سے آگ تیزی سے بھڑک رہی تھی۔ اس واقعے کی اطلاع فائر بریگیڈ کو تو دی گئی، لیکن فائر ٹینڈر تاخیر سے پہنچے، جس کے باعث وہاں کے مقامی شہریوں کو تشویش لاحق ہو گئی کہ اب کیا کیا جائے۔ خوش قسمتی سے اسی دوران جے کے واٹر سپلائی کا ایک نجی ٹینکر وہاں سے پانی لے کر جا رہا تھا۔ ٹینکر ڈرائیور محمد جاوید نے جب آگ دیکھی تو اپنا فرض سمجھتے ہوئے فوراً ٹینکر کو موقع پر لے آئے اور آگ پر قابو پانے کی کوشش کی۔ ان کی بروقت کارروائی سے آگ پر کافی حد تک قابو پا لیا گیا۔ اسی دوران فائر ٹینڈر بھی موقع پر پہنچ گیا۔ آگ کی اطلاع ملتے ہی سٹی چوک پولیس اسٹیشن کی انسپکٹر نرملا پردیسی اپنے عملے کے ساتھ وہاں پہنچ گئیں اور صورتحال کا جائزہ لیا۔ آگ کی لپیٹیں اور اٹھتے دھوئیں کو دیکھنے کے لیے وہاں شہریان کی بھیڑ امٹ پڑی تھی، جسے پولیس نے پہنچ کر تتر بتر کیا۔ بی جے پی سے راجیہ سبھا رکن اشوک چوہان کی جانب سے دیے گئے بیان پر پلٹوار کرتے ہوئے ضلع ناندیڑ کے ایم پی رویندر چوہان نے کہا کہ سیاست میں واقعی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بی جے پی کے کئی افراد کانگریس میں کسی بھی وقت شامل ہو سکتے ہیں۔ ایم پی رویندر چوہان نے بتایا کہ سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اشوک چوہان کا یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہے کہ واقعی سیاست میں کسی بھی وقت کوئی بھی پیش رفت ہو سکتی ہے، لیکن آنے والے وقت میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے کئی افراد کانگریس میں شامل ہو جائیں گے۔ کون کون شامل ہوگا
اس کی تفصیلی معلومات اس وقت دینا مناسب نہیں ہے۔ مرکزی حکومت کے خلاف احتجاج پر ناندیڑ شہر و ضلع کانگریس کمیٹی کی جانب سے 16 فروری کو کلکٹر آفس کے سامنے ایک روزہ دھرنا احتجاج کیا جائے گا۔ ایپسٹین فائل، امریکہ کے ساتھ کیے گئے معاہدے، مرنی کا گھاٹ جسے بی جے پی نے منہدم کروا دیا ہے سمیت دیگر مسائل کو لے کر یہ احتجاج کیا جائے گا، جس میں کانگریس کے کارکنان بڑی تعداد میں شریک ہوں گے۔ رویندر چوہان کے بی جے پی میں جانے کی افواہوں پر ہم نے میونسپل کارپوریشن انتخابات میں بھارتیہ جنتا پارٹی کو سخت ٹکر دی تھی۔ ہماری 10 سے 12 نشستیں کم ووٹوں کے فرق سے ہاری ہیں، اسی لیے بی جے پی بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ دیہی علاقوں میں کانگریس کے کارکن مضبوط ہیں۔ کارکنوں کو کمزور کرنے اور کنفیوژن پیدا کرنے کے لیے اس طرح کی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ انہوں نے سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کو خط دیا ہے کہ جو لوگ فیک اکاؤنٹس کے ذریعے ایسی افواہیں پھیلا رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ ہم راہل گاندھی کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کی ہدایت پر عمل کرتے ہیں۔ میں کانگریس کا سچا کارکن ہوں اور آئندہ بھی پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے کام کرتا رہوں گا۔ नाही, त्यांचं वक्तव्य असं होते की राजकारणात काही होऊ शकते, त्यांचं म्हणणं चुकीचं नाही आहे, राजकारणात काही होऊ शकते, पण याच्यामध्ये मला वाटतं की पुढील काळामध्ये भाजपची बरीच मंडळी काँग्रेसमध्ये येणार आहेत आणि कोणती मंडळी येणार आहेत आम्ही तुम्हाला योग्य वेळी सांगू। आणि उद्या 16 तारखेला नांदेड शहर व जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीने आम्ही कलेक्टर कचेरीसमोर धरणे आंदोलन करत आहोत। 11 ते 3च्या दरम्यामध्ये त्याच्यामध्ये जी पिस्टन फाईल जे मुद्दे आहेत, त्याच्यामध्ये अमेरिकेसोबत जो केलेला करार आहे आणि त्याच्यामध्ये जे अहिल्याबाई होळकर यांनी जे मनकर्णिका घाट त्या ठिकाणी वाराणसीला उभारला होतं ते पाडण्याचं काम या भाजपधार्जिन सरकारनं त्या ठिकाणी केलेलं आहे। असे अनेक मुद्दे त्या ठिकाणी धरणे आंदोलनामध्ये आम्ही उपस्थित करणार आहोत आणि 16 तारखेला सर्व नांदेड जिल्ह्यातील काँग्रेसचे पदाधिकारी त्या धरणे आंदोलनाला उपस्थित राहतील। एएमसी इंतजामिया ने शहर में मौजूद तीनों ही एसटीपी प्लांट पर सोलार एनर्जी प्रोजेक्ट्स नस्ब करने का मंसूबा बनाया था, जिसे रियासती हुकूमत ने मंजूरी देकर 8 करोड़ रुपयों का फंड मंजूर किया था, जिसमें से 5 करोड़ रुपये एएमसी इंतज़ामिया को मिल चुके हैं। ये इत्तला मुतल्लिका इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। ऑर्गेनाइजर्स ने सहाफ़ियों को बताया कि अखिल भारतीय साहित्य परिषद, साहित्य भारती देवगिरी प्रांत और सरस्वती भवन शिक्षण संस्था के इश्तिराक से 20, 21 और 22 फरवरी को सरस्वती भवन परशाला के मैदान में सह रोज़ा साहित्य उत्सव का इनेकाद किया जा रहा है। इस अदबी मेले में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मज़ाकिरे, शेरी नशिस्तें, कवि सम्मेलन और मुख्तसर ड्रामाई पेशकश शामिल होंगी। इस सिलसिले में मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर अतुल सावे ने खुसूसी शिरकत की। ऑर्गेनाइजर्स के मुताबिक 3 दिन तक अदब, शायरी और थिएटर की झलकियाँ पेश की जाएंगी, जिनमें नामवर अदीब, शोरा और फनकार हिस्सा लेंगे। अखिल भारतीय साहित्य परिषद पुरस्कृत साहित्य भारती महाराष्ट्र प्रदेश आणि देवगिरी प्रांत आणि सरस्वती भुवन शिक्षण संस्था यांच्या वतीने येत्या 20, 21, 22 फेब्रुवारीला राज्यस्तरीय साहित्योत्सवाचं आयोजन हे करण्यात आलेलं आहे। या साहित्योत्सवाचं उद्घाटन सुप्रसिद्ध लेखक, नाटककार अभिरामजी भडकमकर यांच्या हस्ते होणार असून ज्येष्ठ साहित्यिक बाबा भांड, प्राध्यापक डॉक्टर ऋषिकेश कांबळे आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित राहणार आहेत। तसंच सरस्वती भुवन संस्थेचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट दिनेश वकील हे सुद्धा यामध्ये असणार आहेत। या कार्यक्रमामध्ये अनेक प्रकारच्या कार्यक्रमांचं आयोजन हे आपण केलेलं आहे। नाविन्यपूर्ण कार्यक्रम काही आहेत, त्यात विविध विषयांवरची चर्चासत्र, प्रामुख्याने राष्ट्र उभारणीत सकस साहित्याचे योगदान, त्यानंतर 21व्या शतकात स्त्री साहित्यिकांची अभिव्यक्ती, सोशल मीडिया संबंधीचं एक आजची समाज माध्यम आणि हातात विश्व मनात प्रश्न, या अनेक प्रकारचे चर्चासत्र यामध्ये असतील। नांदेड़ की नौमुंतखबा मेयर कविता मुड़े और डिप्टी मेयर दीपक सिंह राउत ने रियासती वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और नांदेड़ शहर की तरक्की के लिए मुख्तलिफ मौज़ूआत पर उनसे
तफसीली बातचीत की। मेयर कविता मुळे ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि नांदेड़ में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मेयर मुंतखब होने के बाद उन्होंने वजीर आला से मुलाकात के लिए वक्त तलब किया था, जिसे वजीर आला ने मंजूर किया। उन्होंने मजीद कहा कि वजीर आला ने नांदेड़ की तरक्की के लिए फंड्स की कमी न होने देने की यकीन दहानी भी कराई है। माननीय महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री यांची एक धावती भेट या ठिकाणी होती पोहरादेवीला जाताना, परभणी पोहरादेवी परळी वैजनाथ आणि पोहरादेवी. तर नांदेडच्या विकास कामासंदर्भात चर्चा झाली त्या ठिकाणी. आम्ही या आमच्या कौन्सिलची साहेबांसोबत नांदेडच्या विकासासंदर्भात जो काही निधी मिळवता येईल त्यासाठी चर्चा करण्यासाठी साहेबांची आम्ही भेट मागितलेली आहे. चांगला वेळ मागितलेली आहे आणि साहेबांनी चांगल्या प्रकारे आम्हाला रिस्पॉन्स दिला. छान चर्चा झाली आणि आम्हाला योग्य ते मदत त्यांनी म्हणजे योग्य ते निधी उपलब्ध करून देणार असं आश्वासन सुद्धा त्यांनी दिलं. सरस्वती भवन के मैदान पर आइंदा 20 ता 22 फरवरी के दरमियान सहरोज़ा साहित्य उत्सव मुनक़िद किया जा रहा है। ये इत्तला एसबी एजुकेशन सोसाइटी के ज़िम्मेदारान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। वाज़ेह है कि हुकूमत की तालीमी पॉलिसी के मुताबिक तलबा में तहक़ीक़ का शौक़ पैदा करने और साइंस और रियाजी मज़मून की तालीम को आसान व दिलचस्प बनाने के मकसद से आज़ाद अली शाह एजुकेशन सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम दौलताबाद इलाके में चलाए जाने वाले शाइनिंग स्टार मराठी व इंग्लिश प्राइमरी स्कूल और MGM वस्तानवी उर्दू प्राइमरी व सेकेंडरी स्कूल के कैंपस में साइंस एग्जीबिशन मुनक़िद की गई, जिसका इफ्तिताह सेकेंडरी व हायर सेकेंडरी बोर्ड के चेयरमैन अनिल साबले के हाथों किया गया। इसी तरह उनकी सदारत में मुनक़िदा इस तकरीब में डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस के साइंस इंस्पेक्टर भारत पालवे, मीपा के क़ायम मक़ाम चीफ ऑफिसर राजीव सातो, इदारे के सेक्रेटरी अमरीन खान, नायब सदर मदिहा फ़ातिमा खान, डायरेक्टर कौसर शाहीन और स्कूल के हेडमास्टर साजिद पाशा समेत असातिज़ा, तलबा, सरप्रस्त और मकामी शहरियान बड़ी तादाद में मौजूद थे। प्रोग्राम के आगाज़ पर शोबे तालीमात के रिटायर्ड ग्रुप एजुकेशन ऑफिसर आनजहानी आत्माराम बोराड़े को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। बाद अज़ां नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब के बाद मेहमानों ने तलबा के हाथों तैयार करदा मुख्तलिफ साइंसी मॉडल्स और प्रोजेक्ट्स का मुआयना किया और तलबा से तफसीली मालूमात हासिल की। तलबा ने आतिशफिशां, रिमोट कार, हवा से तवानाई, सोलर सिस्टम, वाटर फिल्टर, इलेक्ट्रिक क्रेन, इलेक्ट्रिक लिफ्ट, इंसानी जिस्म की साख, मुख्तलिफ मकानात के मॉडल, सेहत बख्श ग़िज़ा, दिनों रात माइक्रोस्कोप, आबी चक्कर, ट्रैफिक सिग्नल, चंद्रयान रॉकेट, घड़ी और दरख्तों की अहमियत जैसे मुतादिद साइंसी मॉडल्स पेश किए। इस मौके पर हेडमास्टर साजिद पाशा ने अपने खिताब में तलबा के साइंसी शऊर और सलाहियतों की भरपूर सतैश की। सदर महफिल अनिल साबड़े ने भी नन्हे तलबा के प्रोजेक्ट की तारीफ़ करते हुए कहा कि छोटे देहातों से भी साइंसदान पैदा होते हैं, बस उन्हें सही रहनुमाई की ज़रूरत है और ये काम आज़ाद एजुकेशन सोसाइटी के तहत इन स्कूलों में मौसर अंदाज में अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने तलबा को अंधी तकलीद से दूर रहकर साइंसी फ़िक्र अपनाने और मेयारी तालीम हासिल करके मुल्क की तरक्की में एक ज़िम्मेदार शहरी की हैसियत से किरदार अदा करने की नसीहत की। प्रोग्राम की निज़ामत शुभांगी कुलकर्णी ने की, जबकि आशा ढोकने ने शुक्रिया की रस्म अदा की। शेख आरिफ ने मेहमानों का तारुफ पेश किया। दिनेश मस्के ने इदारे और स्कूल का तारुफ करवाया। धनश्री खिल्लारे ने इस्तकबालिया नगमा पेश किया। इस एग्जीबिशन को कामयाब बनाने में वैशाली दाभाड़े, फौजिया शेख, बुरहाना पठान, नंदा गोरे, सुमैया शेख, आफरीन शेख, सुमैया खान, शेख निदा, शेख नीलोफर और नफीसा बेगम ने अहम किरदार अदा किया। तहक़ीक़ के जज्बे को परवान चढ़ाने की गर्ज से हुकूमत की जानिब से मुरतब करदा पॉलिसी के तहत गुज़िश्ता दिनों दौलताबाद में वाक़े शाइनिंग स्टार मराठी व इंग्लिश प्राइमरी स्कूल और MG वस्तानवी उर्दू हाई स्कूल में साइंस नुमाइश मुनक़िद की गई। चंद साल कबल जम्मू व कश्मीर के पुलवामा में दहशत गर्दाना हमले में वतन के कई बहादुर जवान शहीद हुए थे। इसी मुनासिबत से जालना के देवगिरी इंग्लिश स्कूल में शोहदा की याद में कैंडल मार्च का एहतमाम किया गया और उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर स्कूल की प्रिंसिपल
गायत्री सोरटी ने तलबा की रहनुमाई करते हुए कहा कि आज का दिन खुशी का नहीं बल्कि यौम सियाह है। उन्होंने तलबा से अपील की कि वैलेंटाइन डे मनाने की बजाय मुल्क के लिए कुछ करने का जज्बा अपने दिल में पैदा करें। उन्होंने कहा कि जब तक हम स्कूल में हैं वैलेंटाइन डे न मनाने का अज़्म करें और अपनी तवानाई मुल्क कौम की खिदमत के लिए वक्फ कर दें। तकरीब में इदारे के सदर बबन दादा सोरटी, प्रिंसिपल गायत्री बबन सोरटी, नायब प्रिंसिपल मोहम्मद रफ़ी, कोऑर्डिनेटर भगवान आबा साहब उगले समेत तमाम असातिज़ा और गैर तदरीसी अमला मौजूद था। तो वो दिन एक हमारे हिंदुस्तान के लिए बहुत ब्लैक डे है, क्योंकि 40 जवान शहीद होना कोई मामूली बात नहीं है, और वो 40 जवान है करके आज हम यहाँ पे बहुत सेफ फील करते हैं, सेफली रहते हैं, खाते हैं, सोते हैं। अगर आप थोड़ा सा इमेजिन करो, अगर 10 मिनट के लिए भी अगर वहाँ से सोल्जर्स हटा दिए जाए तो क्या होगा? तो पूरा भारत देश तहस नहस हो सकता है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एमएलसी संजय केनिकर के राब्ता ऑफिस में एक लावारिस बैग में पाई गई पिस्तौल, शहर भर में हलचल, पुलिस आई हरकत में। सीसीटीवी फुटेज की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया मुश्तबा मुल्जिम, कहा क्रांति चौक पुलिस स्टेशन के इंचार्ज इंस्पेक्टर ने। मुक़द्दस माह रमज़ान की आमद सहर व इफ्तार में लगने वाले लवाज़िमात से सजने लगी हैं दुकानें। इस्तक़बाल माह सियाम के लिए बंदगान तौहीद हो चुके हैं पूरी तरह तैयार, बाज़ारों में भीड़। जुना बाजार इलाके में मौजूद हबीब गैरी से मुत्तसिल नाले में जमा शुदा कचरे में अचानक लग गई आग, इलाके में फैल गई थी अफरा तफरी। फायर अमले के आने में हो रही ताख़ीर को देखकर एक खानगी वाटर सप्लाई कंपनी के ड्राइवर ने बुझाई आग। और वैलेंटाइन डे की गलत रस्म को ख़त्म करने जालना के देवगिरी इंग्लिश स्कूल में उठाया गया अहम कदम। पुलवामा के शहीद जवानों को खिराज अक़ीदत पेश करके तकरीब मुनक़िद, मोमबत्तियाँ जलाकर याद की गई उनकी कुर्बानी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं क़ाज़ी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।